नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम देखेंगे एक लीनियर बेस्ड पजल। इस तरह की पजल मैं आपको पहले भी करा चुका हूं और इस पजल में आपको थोड़ा सा वैकेंट सीट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद चेक करिए कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर जो आ रहा है वो सही है या नहीं है, और आपकी अप्रोच सही है या नहीं है, उस चीज को आप चेक करिए। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसे सॉल्व करिए, उसके बाद फिर चेक करिए। The question है 7 person A, B, C, D, E, F and G are working in the company at different designations such as MD, Director, Senior VP, VP, Senior Associate, Associate, Senior Analyst and Analyst। ठीक है, तो ये पोजीशंस दी गई हैं। डेजिग्नेशन आपको दी गई है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, कौन कौन सी डेजिग्नेशंस हैं? MD है, डायरेक्टर है, देन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर एसोसिएट, देन एसोसिएट, सीनियर एनालिस्ट, देन एनालिस्ट। और हमारे पास जो पर्सन है वो 7 पर्सन है। 7 पर्सन और 8 डेजिग्नेशन। 7 पर्सन और 8 डेजिग्नेशन हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 8 डेजिग्नेशन दी गई है, 7 पर्सन आपको दिए गए, मतलब कोई एक जगह ऐसी होगी जो खाली होगी, कोई एक जगह ऐसी होगी जो खाली होगी। हमें नहीं पता कौन सी खाली है, ये भी हो सकती 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 है, और इनमें से कोई भी हो सकती है। तो कोई एक जगह खाली है, इतना हमें पता है। क्यों? क्योंकि 7 जन 8 डेजिग्नेशन पर तो बैठ नहीं सकते। ठीक है, 7 जन 7 डेजिग्नेशन पर बैठेंगे और एक जगह जो भी होगी वो खाली होगी। MD इज द सीनियर मोस्ट पोजीशन एंड एनालिस्ट इज द जूनियर मोस्ट। ये आपका क्या है? सबसे सीनियर है, और ये आपका क्या है? सबसे जूनियर है। मतलब अगर डेजिग्नेशन वाइज देखा जाए तो ये हाईएस्ट डेजिग्नेशन है और ये लोवेस्ट डेजिग्नेशन है। ठीक है, वन ऑफ द पोजीशन जूनियर टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट। बस इस लाइन का मतलब आपको समझना था। ये लाइन अगर आपने समझ ली तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोला है, वन ऑफ द पोजीशन जूनियर टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट। ठीक है, वन ऑफ द पोजीशन जूनियर टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये है। ठीक है, उसका जूनियर वो क्या हो जाएगा? आपका वैकेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के जो भी जूनियर है इनमें से कोई भी आपका वैकेंट हो सकता है, लेकिन ये 2 वैकेंट नहीं है, ये 3 डेजिग्नेशन वैकेंट नहीं है। मतलब वैकेंट आपका ना तो यहां आएगा, ना वैकेंट आपका यहां आएगा, और ना ही वैकेंट आपका यहां आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से जो जूनियर है उनमें से ही कोई एक पर्सन जो है, कोई एक डेजिग्नेशन है वो वैकेंट है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से कोई भी एक डेजिग्नेशन हो सकती है, क्योंकि वन ऑफ द पर्सन जूनियर टू, वन ऑफ द डेजिग्नेशन जूनियर टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट। मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से कोई एक जूनियर है जो कि क्या है? आपका वैकेंट है। ठीक है, सीनियर वैकेंट नहीं है, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खुद भी वैकेंट नहीं है, ये बोला गया क्योंकि इससे जूनियर बोला। क्लियर? ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू जी। ठीक है, अब 2 पर्सन जी से सीनियर है। ये आपकी क्या नाम है, एक तरीके से ये कह लो कि कंफर्म कंडीशन है। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है कि जी से 2 लोग जो हैं वो क्या है? सीनियर है। जी से 2 लोग सीनियर है, ऐसा आपको यहां पर कहा गया है। लेकिन क्या आप ये भी तो सोच सकते थे, ऐसा हो सकता है कि शायद यहां पर एक वैकेंट आ जाए और फिर 2 लोग सीनियर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वैकेंट जो है वो इधर ही आने वाले, इधर तो कोई वैकेंट आएगा नहीं, पहले ही आपको कंडीशन बोल दी गई है। इसका मतलब सिर्फ 2 लोग यहां पर ही आएंगे। क्लियर है ये चीज? तो आपका जी का जो पोजीशन है ऑलरेडी फिक्स हो गया है। अब इसके बाद के क्वेश्चंस देखते हैं। ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में एक ही आदमी है। जी और ई के बीच में एक ही आदमी है। ई वर्क्स इमीडिएटली सीनियर पोजीशन ऑफ डी। ठीक है, ई जो है डी के इमीडिएट सीनियर है। ई जो है डी के इमीडिएट सीनियर है। ई वर्क्स इमीडिएटली सीनियर पोजीशन ऑफ डी एज मैनी पोजीशन जूनियर टू डी एज सीनियर टू ए। ठीक है, जितने डी से जूनियर है उतने ही ए से सीनियर है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो, ठीक है, जितने डी से जूनियर है उतने ही ए से सीनियर है। मतलब अगर सपोज करो ए यहां पर आया तो ए से सीनियर कितना हो गए? 1 हो गए। तो डी से जूनियर भी कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। क्लियर है? इस कंडीशन का मतलब ये होता है। ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ए और सी के बीच में एक जन है।
सी हु इज नॉट डेजिग्नेटेड एट वाइस प्रेसिडेंट, सी जो है वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। एफ इज सीनियर टू बोथ सी एंड बी, एफ जो है सी और बी दोनों से ही सीनियर है। एटलीस्ट वन पर्सन इज जूनियर टू ए, और ए से मिनिमम एक पर्सन तो जूनियर है ही है। क्लियर है? ठीक है, ये सारी आपको कंडीशंस दी गई है। अब इन सारी कंडीशंस को हम देखेंगे, समझेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली बात मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि ए से एक पर्सन तो कम से कम आपका जूनियर है, इसका मतलब ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां आ सकता, हाँ आ सकता। देखो, एक पर्सन जूनियर हो गया ना, मतलब इस पोजिशन को छोड़कर ए कहीं भी आ सकता है। क्लियर? कहीं भी आ सकता है। दूसरा, इस कंडीशन का मतलब देखते हैं कि डी से, अगर मान लो कि डी से जितने जूनियर हैं उतने ही ए से सीनियर है, मतलब डी को अगर आप यहां रखते हो, ये पोजीशन पर रखते हो, तो डी से जूनियर कितने हो गए? दो। तो ए से सीनियर भी कितने होने चाहिए? दो। लेकिन यहां तो आएगा नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जी है। डी को आप यहां रख सकते हो, एक दो तीन उससे क्या हो रहे हैं? आपके जूनियर हो रहे हैं, तो एक दो तीन ए से सीनियर होंगे, तो ए आपका यहां आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी रख सकते हो, ठीक है। यहां कैसे रखोगे? एक दो तीन और चार, चार आपके क्या हो गए? जूनियर। तो एक दो तीन चार ए के सीनियर, मतलब डी यहां आ जाएगा तो ए यहां आएगा। क्या डी और ए यहां आ सकता है? ए यहां तो आ नहीं सकते, तो कंफर्म है। डी आपका यहां आ सकता है, डी आपका यहां आ सकता है, ठीक है। डी को आपने यहां रखा, तो जी डी के जूनियर कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच और छह, छह क्या हो गए उसके? जूनियर हो गए। तो सी ए कैसे आएगा? एक दो तीन चार पांच छह, तो ए आपका यहां आ जाएगा। ए से छह सीनियर हो गए। क्लियर? इस तरीके से, मतलब मैंने सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बताई है, इस कंडीशन का मीनिंग क्या है। दूसरा आप देखते हैं, जैसे एक और कंडीशन आपने यहां बोलेगी जी और ई के बारे में, जी और ई के बारे में, कि जी और ई के बीच में कितने लोग हैं? एक लोग हैं, तो जी और ई यहां आ सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, ठीक है। जी आपका यहां है। अब ई देखो, यहां तो हमने क्यों देखा? क्योंकि यहां पर कोई वैकेंट सीट नहीं है, ठीक है। यहां वैकेंट सीट आ सकती है, मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो ई है यहां पर है और एक जन यहां पर है, और इन तीनों में से कोई एक वैकेंट। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इन दोनों में से कोई एक सीट वैकेंट हो। हमें क्या बोला गया कि जी और ई के बीच में एक जन है, जी और ई के बीच में एक जन है। इसका मीनिंग क्या हुआ? यहां देखो, जी और ई के बीच में एक जन है, मतलब ये पोजीशन तो वैकेंट होगी नहीं, क्योंकि वैकेंट हुआ मतलब वहां कोई नहीं बैठा, ठीक है। और ये देखो, ये पोजीशन, अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक सीट वैकेंट है, तो जैसे सपोज करो, मान लो कि ये वैकेंट है, तो यहां पर एक जन हो गया ना। डेजिग्नेशन वाइज तो यहां दो जन है, डेजिग्नेशन वाइज यहां दो जन है, लेकिन फिर भी एक ही जन काउंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सीट तो आपकी खाली पड़ी है ना, इसलिए। तो इस वजह से, इस वैकेंट की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, अदरवाइज तो एक क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। क्लियर है जी? तो ये वैकेंट वाले क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से तीसरी कंडीशन भी हम बना लेते हैं, जो अभी हमने यहां पर देखी कि भाई जी है, यहां ई है, तो वैकेंट इनमें से कहीं एक वैकेंट होगा। यहां तो होगा ही, क्यों? क्योंकि जी और ई के बीच में एक जन है, यहां वैकेंट कर दोगे तो जी और ई के बीच में कोई नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पर्सन बोला है कि डेजिग्नेशन बोली, यहां पर्सन बोला था, पर्सन बोला है कि डेजिग्नेशन बोलिए, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपकी जो पजल है अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। देखो, अब ई जो है, डी का इमीडिएट क्या है? सीनियर है, तो डी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, और इस कंडीशन में डी, अब डी यहां आ जाएगा। अब आप में से किसी को ये डाउट होगा, सर वैकेंट आपने यहां बोला है, वैकेंट आपने यहां बोला, तो ये भी तो हो सकता है कि वैकेंट यहां आ जाए और डी यहां आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बोला कि इमीडिएट सीनियर है। इमीडिएट क्या है? सीनियर। हमें नहीं बोला गया कि उसके बीच में एक पर्सन है या दो पर्सन है, हमें बोला इमीडिएट सीनियर है, तो सीनियर तो तभी होगा ना, सीनियर तो तभी होगा, अदरवाइज तो इनकी डेजिग्नेशन के बीच में एक का गैप हो जाएगा। इसलिए इसका मीनिंग यही होगा कि डी जो है आपका यहीं पर आएगा। क्लियर? अब देखो, इसका मीनिंग अब बचे दो जगह जहां पर आपका वैकेंट आ सकता है। क्लियर? अब देखो, इस कंडीशन में देखो कि डी से जितने जूनियर थे उतने ही ए से सीनियर है, तो डी से जूनियर कितने हो गए? यहां डी को रखा तो जूनियर कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है। तो ए से सीनियर कितने हो जाएंगे? एक दो तीन चार पांच और छह, तो ए आपका यहां आ जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से यहां डी रखा तो ए यहां आ जाएगा,
क्लियर। उसी तरीके से डी को यहां रखा तो 1 2 डी ए यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या है जी, मतलब ये कंडीशन आपकी हो ही नहीं सकती, तो एक तो एलिमिनेट हो गया। क्लियर। अब देखो, अब डी और ए, अब इसके बाद क्या बोला, ए और सी, ए और सी के बीच में एक जन का गैप है, तो ए यहां पर है, ठीक है। सी यहां पर भी आ सकता है, सी यहां पर भी आ सकता है। कैसे? सी यहां, ये दो पोजीशन पर कैसे आ सकता है? सी ऐसे आ सकता है, मान लो सी यहां पर है, ये दोनों में से कोई एक वैकेंट हो सकती है, तो यहां पर आ गया। क्लियर है चीज। अगर वैकेंट नहीं है तो यहां पर आ गया, लेकिन हमें बोला था कि सी वाइस प्रेसिडेंट तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, इसका मतलब सी आपका यहीं पर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सी यहीं पर आएगा। और इस कंडीशन में देखें, अब इस कंडीशन में अगर आप देखो तो यहां तो वैकेंट आ नहीं सकता, क्योंकि एक जना है, तो वैकेंट यहीं पर आएगा। तो आप एफ को कहां रखोगे, तो आप एफ को कहां रखोगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है आपका सी और बी से कैसा होना चाहिए, जूनियर सीनियर होना चाहिए था, लेकिन ये तो क्या हो जाएगा, सी से आपका क्या हो जाएगा, जूनियर हो जाएगा। इसलिए आप, ये कंडीशन आपकी गलत हो गई। अब ये कंडीशन पर आते हैं। आपको बोला था कि ए और सी के बीच में एक जन बैठा हुआ है, ए और सी के बीच में एक जन बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सी आपका यहां आ सकता है या सी यहां आ सकता है। कैसे? सी यहां आ सकता है, एक जन का गैप हो गया, लेकिन सी इस पोजीशन पर तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको ये बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सी नहीं है। क्लियर है। तो मतलब सी आपका यहां आ जाएगा। अब सी यहां आ जाएगा, लेकिन ये भी तो बोला था कि ए और सी के बीच में एक जन का ही गैप चाहिए, तो एक जन का गैप चाहिए। अगर इस यहां कोई पर्सन बैठेगा तब तो ये दो जन का गैप हो जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये आपका वैकेंट होगा। क्लियर है चीज। अब आपको बोला था कि एफ जो है सी और बी का सीनियर है, तो एफ यहां पर आ जाएगा और बी आपका यहां आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब ये हो गया आपका एमडी, ये हो गया डायरेक्टर, ये हो जाएगा आपका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट, ये सीनियर एसोसिएट, ये एसोसिएट, ये सीनियर एनालिस्ट, एंड दिस इज एनालिस्ट। क्लियर। तो इस पॉसिबिलिटी जो है कंप्लीट राइट है। क्लियर है चीज। सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको वैकेंट वाला जो था वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जो काफी छोटे होते हैं, बट आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं अगर आप पूरी कंडीशन ढंग से ना पढ़े तो। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी किया होगा, और आपका आपने इसी तरीके से सॉल्व किया होगा, आपका आंसर भी यही आया होगा। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और जुड़ने के लिए बोले। जय श्री राम।